जो है मैं टीम इंडिया की आज का जो प्रैक्टिस सेशन हुआ उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। सब कुछ मैंने पर्चा बना के रख दिया है और सारा कुछ प्रिंट में लिख दिया है कि भाई आज हर एक प्लेयर ने क्या क्या करा, और फिर एक एक करके हर प्लेयर पे बात करेंगे। तो भाई कल क्योंकि हम लाइव नहीं आए थे, तो कल टीम इंडिया जो थी इंडिया से रवाना हो गई थी एंड देन दे लैंडेड इन दुबई। अच्छे से उनका स्वागत हुआ था, काफी फैंस भी थे एंड वेलकम करने के लिए लोग भी थे। सो भाई बहुत लोग एक्साइटेड हो गए थे कि टीम इंडिया जो है वो पहुंच गई है दुबई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए एंड होपफुली जीतने के लिए भी, नॉट ओनली खेलने के लिए बट जीतने के लिए। सो एनीवे आज इनका फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन था। अंदर जो थे वो सिर्फ सर्टिफाइड लोग जिनके पास एक एक्रेडिटेड बीसीसीआई के एक्रेडिटेड जो जर्नलिस्ट हैं उनको जाने की अलाउंस थी। तो उस हिसाब से काफी लंबा इंटेंस सेशन था। फैंस वगैरह ज्यादा नहीं थे, कोई भी नहीं था इनफैक्ट। तो भाई बहुत ज्यादा क्रिकेट पे फोकस किया गया था, टीम बॉन्डिंग पे फोकस किया था। और दूसरी बात ये है दैट एसओपीज जो है वो फॉलो किए गए। एक सीनियर क्रिकेटर है जिन्होंने रिक्वेस्ट की बीसीसीआई से कि मैं अपनी फैमिली को लेके जाना चाहता हूं, लेकिन बीसीसीआई ने बोल दिया कि नो भाई, फैमिलीज आर नॉट अलाउड। जो रूल्स हैं वो रूल्स फॉलो किए जाएंगे सबके लिए, बट अगर फैमिलीज आना चाहती है तो उनके लिए दूसरे होटल में रिजर्वेशन होगी, वो टीम वाले होटल में साथ नहीं रहेंगे एंड जो खर्चा होगा वो प्लेयर को खुद उठाना पड़ेगा एंड उनके बैग्स का, उनके ट्रैवल का, उनके स्टे का खर्चा जो है वो खुद ही उठाएंगे। द फैमिलीज कैन स्टे इन अ सेपरेट होटल एंड नॉट इन द टीम होटल। तो ये चीज जो है ये बीसीसीआई ने फॉलो करवाई है इस टाइम। तो भाई सारे टीम सेशन जो है वो प्रैक्टिस में पहुंच गए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ऋषभ पंत को जो है ही गॉट हर्ट। ऋषभ पंत को थोड़ी सी चोट लग गई। हार्दिक पांड्या ने बॉल काफी तेज मारी और उनके सीधा घुटनों में जाके, लेफ्ट नी में जाके लगी एंड ही जस्ट फेल डाउन। हार्दिक पांड्या भाग के और काफी लोग भाग के उनके पास आए, क्योंकि सबको पता है कि ऋषभ पंत और नीज का मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उनके एक्सीडेंट में जो था वो नीज इफेक्ट हो गई थी। सो दैट इज व्हाई एनीथिंग दैट हैपेंस टू हिज नीज एवरीबॉडी गेट्स वेरी वेरी वरीड दैट उनको नीज में चोट लग गई है। सो ऋषभ पंत को जो है वो नीज में चोट लग गई, वहां वो गिर गए। हार्दिक पांड्या भाग के गए, लेकिन उठे, फिर आइसिंग हुई, थोड़ी सी ट्रीटमेंट हुई, लिम्प करते हुए थोड़ा सा बाहर गए। लेकिन द गुड न्यूज इज कि थोड़ी देर बाद वो फिर से आए और उन्होंने अपनी बैटिंग प्रैक्टिस जो है वो रिज्यूम करी है। तो भाई उस चोट का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता हुआ दिखता तो नहीं है, बट द थिंग इज दैट उनको घुटनों में आज फिर से बॉल लगी है, डायरेक्ट लगी है, तेज लगी है, तो थोड़ा सा वो हर्ट हो गए और थोड़ा सा इंजर हो गए थे। इसके अलावा जो बेस्ट जितना भी मैंने देखा, पढ़ा, सुना, सबसे बेस्ट जो है वो शुभमन गिल के जो बैट से बॉल का, बैट से कनेक्शन हो रहा था बॉल का, सारी बॉल्स जो है वो मिडल हो रही थी। पीपल वर इवन सेइंग दैट इट सीम्स लाइक ही इज अ पोएट एंड जैसे कोई पोइट्री लिख रहा है। इट वाज सो फ्लुएंट, इट वाज सो ब्यूटीफुल द वे दैट ही वाज बैटिंग। So we all know Shubman Gill was excellent in the ODI series against England and काफी अच्छे उनके हर मैच में रन्स आए हैं एंड अभी भी प्रैक्टिस सेशन में वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट लग रहे थे। दिस इज टचवुड, वेरी गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया, बिकॉज शुभमन गिल अगर ऊपर से परफॉर्मेंस देते हैं तो पूरा नीचे से बिल्कुल जब सारे जो है एक लाइन पे आ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली उड़ती उड़ती चिड़िया की खबरें ये भी है दैट शुभमन गिल ओडीआई नंबर 1 बैटर आने वाले हैं इस वेंसडे को। तो भाई शुभमन गिल अलग ही लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अलग ही लेवल पे उनका कॉन्फिडेंस होगा, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर टीम इंडिया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंसान है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है शामी। तो भाई शामी जी ने आज बहुत प्रैक्टिस की है। एक्चुअली शामी एंड अर्शदीप ने टैंडम में बॉलिंग की है एंड व्हेन शामी वाज bowling, he was mainly targeting the good length areas। 135 के अराउंड उनकी स्पीड आ रही थी एंड वो काफी देर तक प्रैक्टिस कर रहे थे। तो भाई शामी, everyone knows that he is going to be the leader of the attack, the pace attack, the India's bowling attack in the absence of Jasprit Bumrah। तो भाई पेस अटैक, बिकॉज जसप्रीत बुमराह नहीं है, इंजर्ड है, बाहर है, तो Shami is going to have the reins of the pace attack। He is going to उनको यंगर बॉलर्स को और दूसरे पेसर्स को गाइडेंस देनी पड़ेगी किस तरीके से, और अपनी बॉलिंग भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो भाई शामी जो है काफी ज्यादा फोकस्ड, काफी ज्यादा इंटेंसली प्रैक्टिस करते हुए दिखे एंड सारे लोग, इवन गंभीर जो है वो बैक कर रहे हैं मोहम्मद शामी को कि भाई ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन एंड ही इज गोइंग टू डू वेरी वेल फॉर अस इन द चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाई अराउंड मिड 30s उन्होंने बॉलिंग की है, गुड लेंथ में काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है एंड ही वाज बॉलिंग इन टैंडम विद अर्शदीप। एंड अर्शदीप जो है
उन्होंने भी काफी प्रैक्टिस किया, लेकिन उनका टारगेट एरिया अलग था, वो थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज की प्रैक्टिस कर रहे थे एंड बैटर्स को थोड़ा रूम के लिए क्रैम्प कर रहे थे, तो दैट वाज हिज टारगेट एरिया। एंड दोनों ये बॉलर्स जो है they were bowling in tandem, एक के बाद एक they were bowling, and most likely इंडिया के प्लेइंग 11 में, स्टार्टिंग 11 में शायद हम देखेंगे कि शामी एंड अर्शदीप they start in the playing 11 and हर्षद को शायद वो होल्ड बैक करेंगे एंड हार्दिक पांड्या जो है थर्ड पेसर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई ये हुई शामी की बात, ये हुई अर्शदीप की बात। फिर आते हैं हमारे सीनियर दो बैटर्स पे, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो भाई विराट कोहली जो थे, विराट कोहली का काफी इंटरेस्टिंग सेशन गया है एंड एवरीबडी वाज सेइंग दैट थोड़ा सा उन्होंने अपना फुटवर्क जो है वो चेंज किया है। ही वाज लुकिंग वेरी निम्बल ऑन हिज फुट, मतलब बहुत अच्छी उनकी फुट मूवमेंट चल रही थी एंड उन्होंने अलग विकेट पे पेसर्स के अगेंस्ट बैटिंग प्रैक्टिस की है एंड एक अलग डेक पे स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग प्रैक्टिस की है एंड दोनों ही लंबे सेशंस उन्होंने किए हैं। ऐसा नहीं कि आधा आधा घंटा कर दिया, बट इट कैरीड ऑन फर्स्ट अगेंस्ट अ पेसर एंड देन अगेंस्ट अ स्पिनर। तो भाई फुटवर्क का काफी यूज किया गया, काफी उन्होंने डिलीवरीज ऑफ स्टंप के आउटसाइड जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है उस पे भी फेस की एंड ही इज प्रैक्टिस्ड अ लॉट। सो होपफुली, टच वुड, क्रॉस आवर फिंगर्स, विराट कोहली के बैट से हमें थोड़े रन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो है हम रोहित शर्मा पे आते हैं, तो सबको पता है रोहित शर्मा का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जबकि एक सेंचुरी आई है, 119 रन सेकंड जो ओडीआई उसमें आए हैं। ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रैकिंग दैट डे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म है काफी टाइम से और कुछ इसको इश्यूज आ रहे हैं। बट द थिंग इज दैट ओवरऑल उस इनिंग्स को साइड में रखे तो हिज फॉर्म हैज बीन रिलेटिवली पुअर ओवर द लास्ट 3-4 months, नॉट इन ओडीआईज बट इन द टेस्ट फॉर्मेट, इन द रेड बॉल फॉर्मेट। तो भाई एक दो दिन पहले कुछ खबरें आई एंड अभी भी वो चल रही हैं that Rohit Sharma is not going to be considered for the test series versus England and जो selectors है उन्होंने decide कर लिया है that वो जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी में प्रमोट करेंगे, रोहित शर्मा जो है वो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो अगर ये इशू है तो भाई इट मस्ट बी प्लेइंग ऑन रोहित शर्मा's माइंड मोस्ट डेफिनेटली एंड थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है कि भाई थोड़ी सी बेइज्जती हो सकती है इस चीज में, ड्रॉप हो जाएंगे, एकदम कैप्टनसी से ड्रॉप होना एक अलग चीज है, टीम से ही ड्रॉप हो जाएंगे स्ट्रेट अवे, तो ये बहुत ही शॉकिंग एंड एम्बैरेसिंग हो जाएगा उनके लिए। तो शायद ये उनके दिमाग में चल रहा है, या आई सिंपली फील कि अगर सीधा आप अपनी फिटनेस पे काम करिएगा, अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव एंड विनिंग मोड में आइएगा, देन सच थिंग्स विल नॉट हैपन। बट देन रोहित शर्मा का टेस्ट फॉर्मेट में काफी ज्यादा पुअर फॉर्म चल रहा है, ओडीआईज में उनसे ज्यादा कंप्लेन है नहीं, ओडीआईज में सेंचुरी भी अभी आई है, बट रोहित शर्मा का जो प्रैक्टिस सेशन था वो बहुत अच्छा नहीं गया। उनके काफी फेवर के भी जर्नलिस्ट जो है, जैसे बरोए मुजुमदार है, रोहित जुगलान है, ये सब मतलब वो भी थोड़ा सा हिचक के उनके बारे में बात कर रहे थे कि हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते उनके बारे में, बिकॉज ठीक है अभी फर्स्ट डे था, ठीक हो जाएगा। थोड़े पुल शॉट्स उन्होंने खेले थे लेकिन वो मिस टाइम हो रहे थे, एक आध लग भी गया था, मिडल भी हो गया था, लेकिन मोस्टली जो है वो टाइमिंग आ नहीं रही थी। तो थोड़ा सा उन्होंने इस चीज को कैमोफ्लेज कर दिया एंड सबसे जितने मैंने जर्नलिस्ट का सुना है उन्होंने सबने यही कहा दैट रोहित शर्मा वाज अपीयरिंग द मोस्ट uncomfortable, which is very bad news for India because ये next 5 मैचेस में हमें रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल दोनों परफॉर्मिंग फ्रॉम द टॉप चाहिए, और उनमें से अगर सपोज शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए तो इट इज रोहित शर्मा's रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अस दैट गुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। तो भाई रोहित शर्मा का फॉर्म कंसर्निंग है। होपफुली आगे के 2-3 दिन जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें रोहित शर्मा विल गेट इनटू रिदम एंड विल गेट सम कॉन्फिडेंस बैक। सो भाई इसके अलावा हार्दिक एंड श्रेयस अय्यर, इनके तरफ से बैटिंग प्रैक्टिस जो थी वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी, बड़ी अच्छी देखने को दिखी एंड दोनों ही बहुत अच्छे शॉट्स मार रहे थे, टाइमिंग लग रही थी शॉट्स की एंड दे वर वेरी सीमिंगली वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी। तो ये हमारे लिए अच्छे साइंस है। उसके बाद कुलदीप जो है वो बहुत प्रैक्टिस करते हुए दिखे, वरुण जो है उतना प्रैक्टिस करते हुए वो नहीं दिखे। सो भाई मोस्ट लाइकली स्टार्टिंग 11 में कुलदीप इज गोइंग टू गेट अ चांस अलोंग विद अक्षर एंड जड्डू। ये हमारा स्पिन पैक होने वाला है एंड जो पेसर्स में
शामी, अर्शदीप एंड हार्दिक एज द थर्ड पेसर। तो भाई ये सारा जो था वो एक समरी टाइप थी जो आज प्रैक्टिस सेशन की थी। तो भाई इसके अलावा जो भी आपके कमेंट्स होंगे प्रैक्टिस सेशन में और भी चीजें जो पता चलेंगी वो भी हम लेंगे। थोड़ी सी और खबरें, उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे मैसेजेस पे आऊंगी। आज सारे मैसेजेस जल्दी लिए जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली क्रिश है नहीं तो मैंने अकेले ही करना है शो। सो भाई सुनने में ये आया है दैट अगरकर एंड जो है गंभीर, अगरकर एंड गंभीर के बीच में सिलेक्शन जो मीटिंग हुई थी सीटी की, चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन मीटिंग हुई थी, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी बिकॉज दो इश्यूज पे लड़ाई हुई है। वन इज श्रेयस अय्यर। सो अभी तक ये नहीं पता चला है हु वाज सपोर्टिंग एंड हु वाज अगेंस्ट श्रेयस अय्यर, बट इसमें से एक पार्टी जो थी वो उसके कंप्लीटली अगेंस्ट थी हिज सिलेक्शन एंड एक पार्टी जो थी वो श्रेयस अय्यर के एकदम सपोर्ट में थी। सो भाई श्रेयस अय्यर अंदर है तो भाई जो पार्टी सपोर्ट में थी वो जीत गई, लेकिन कुछ दिनों में पता चल जाएगा वेदर इट वाज गौतम गंभीर हु वाज अपोजिंग श्रेयस अय्यर और वाज इट अजीत अगरकर। बट श्रेयस अय्यर के टॉपिक में बहुत घमासान लड़ाई हुई है। एंड दूसरी जो उनकी लड़ाई हुई है भाई सामने जो है हेमलता की विकेट अंडा गोल पे चली गई है, गुजरात जो है वो 2 for 2 हो गए, बट वील कम बैक टू दैट लेटर। पहले मैं न्यूज खत्म कर लेती हूँ। दूसरी पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो इन दोनों में था अगरकर एंड गंभीर में वो ये था कि इंडिया का जो सेकंड चॉइस विकेट कीपर है वो कौन होगा, नो सॉरी फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर कौन होगा, वेदर इट्स केएल राहुल और ऋषभ पंत। तो भाई इसमें काफी ज्यादा डिबेट हुई, लड़ाई हुई, गर्मा गर्मी हुई। गौतम गंभीर वांटेड केएल राहुल एंड अजीत अगरकर वांटेड ऋषभ पंत। ऑब्वियसली वी नो अजीत अगरकर एंड रोहित शर्मा आर वेरी क्लोज, दोनों मुंबई से ही हैं एंड रोहित शर्मा का बहुत अच्छा दोस्त है ऋषभ पंत। तो भाई ऑब्वियसली वी नो वो कहाँ से ऋषभ पंत का नाम आ रहा है, बट Gautam Gambhir had did not agree at all. He said कि भाई स्टार्टिंग 11 में जो होगा वो केएल राहुल होगा और केएल राहुल को ही उन्होंने सारे मैचेस खिलाए, ओडीआई मैचेस खिलाए। जबकि अगर आप लोगों को याद होगा जिस दिन स्क्वाड अनाउंस हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का उस दिन अजीत अगरकर ने अपनी प्रेजेंटेशन मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ऋषभ पंत इज द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। तो भाई उसमें दोनों में डिस्कॉर्ड था, लेकिन अब गौतम गंभीर ने कह दिया कि भाई केएल राहुल इज माय फर्स्ट चॉइस और मैं उनको ही खिलाऊंगा। तो भाई ये इश्यूज में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई। आईपीएल का आज शेड्यूल आ गया 22 मार्च से आईपीएल